ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो रूस और यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे हो गए और इस जंग में अब तक दोनों देशों के 2 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। करीब 8 लाख सैनिक घायल हुए हैं। यूक्रेन के 1 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें बेघर हो चुके हैं। 20 लाख बच्चे हैं जो इस युद्ध की त्रासदी से जूझे हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप में सबसे बड़ी तबाही है। राष्ट्रपति पुतिन के आदेश पर 24 फरवरी की सुबह रूसी सेनाओं ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर 2 तरफ से हमला किया था और तब इसे पुतिन ने यूक्रेन में तैनात सेना को हटाने का ऑपरेशन बताया था। तब से लेकर अब तक भीषण युद्ध में बम धमाके, गोलियों की आवाज, टैंक्स के हमले और ड्रोन के हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। दोनों तरफ से जंग लगातार लड़ी जा रही है और कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो अमेरिका यूक्रेन को युद्ध में मदद पहुंचा रहा था, उसके सुर जरूर अब बदलने लगे हैं और इसके बाद अब लग रहा है कि जंग का रुख भी जल्द ही बदल जाने वाला है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति अब डोनाल्ड ट्रंप हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के लिए न केवल यूक्रेन को जिम्मेदार बताया है, बल्कि वहां के राष्ट्रपति को मामूली कॉमेडियन और तानाशाह तक कह डाला है। हाल में इसका जवाब भी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने बयान से दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति गलत फहमियों का शिकार है। उन्हें रूस की तरफ से जो कान भरे जा रहे हैं वो बस उसे ही दोहरा रहे हैं। लेकिन हाल में एक और ताजा बयान ज़ेलेंस्की की तरफ से आया जो चौंकाता है। ज़ेलेंस्की ने कह दिया कि अगर उनके इस्तीफा दे देने से शांति बन जाती है और युद्ध रुक जाता है तो वो अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। पूरी खबर क्या है हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। दरअसल इस युद्ध को शुरू हुए 3 साल का अहम वक्त बीत चुका है और युद्ध के मैदान की बात करें तो रूस और यूक्रेन में से इस वॉर में रूस का पलड़ा भारी पड़ चुका है। उसकी तरफ से हमलों में कोई कमी नहीं है और कुर्स्क की जिस जमीन को कब्जाने का दावा ज़ेलेंस्की कर रहे थे, उसके आधे से भी ज्यादा हिस्से पर रूस ने अपना नियंत्रण फिर से हासिल कर लिया। दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो शांति की खातिर कुछ भी करने के लिए तैयार है। अगर इस्तीफा देने से शांति आती है या फिर यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाती है तो फिर वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। इसमें भी नाटो की सदस्यता है। ज़ेलेंस्की ने कीव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ट्रंप हमेशा के लिए तो नहीं है, लेकिन रूस का खतरा हमेशा रहेगा। हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पुतिन हम पर तब तक हमला नहीं करेंगे जब तक ट्रंप सत्ता में। हमें तो शांति और ऐसी गारंटी चाहिए जो ट्रंप और पुतिन के जाने के बाद भी बनी रहे। उधर एक और दिलचस्प बयान ज़ेलेंस्की ने दिया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी कर्ज की बात को लेकर कहा है कि वो कर्ज नहीं बल्कि मदद है। ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को संदेश दिया कि हम अमेरिका की तरफ से मिले $500 बिलियन को कर्ज नहीं मानते। बाइडेन और मैं इस बात पर यह सहमत हुए थे कि उन्होंने हमें मदद दी थी, न कि कोई कर्ज दिया था। मदद को कर्ज नहीं कहा जाता, यह भी समझा गया। ट्रंप ने पिछले हफ्ते ज़ेलेंस्की को तानाशाह बताया था। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सोशल पर पोस्ट में ट्रुथ सोशल पर ज़ेलेंस्की को मामूली कॉमेडियन और बिना चुनाव वाला एक तानाशाह बताया था। ट्रंप ने यह भी कहा था कि यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की अप्रूवल रेटिंग गिरकर केवल 4% पर आ गई और इसको लेकर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि ट्रंप गलत जानकारी के साथ गलतफहमी में जी रहे हैं, उनके कान भरे जा रहे हैं। और उन्होंने बताया कि उनकी अप्रूवल रेटिंग 4% नहीं बल्कि 58% है और जब वे चुनकर आए थे तो इतने प्रतिशत यूक्रेन के लोगों ने उन्हें चुना था। इसके अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों के साथ साथ दूसरे देशों का समर्थन हासिल करने की कवायद भी जारी रखी है। इसका ताजा उदाहरण तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन से उनकी मुलाकात के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी तरफ 3 साल पूरे होने के बावजूद रूस रुकने के लिए तैयार नहीं है। रूस ने यूक्रेन पर एक साथ 267 ड्रोन से हमला किया है। यह हमला यूक्रेन जंग के 3 साल पूरे होने से ठीक 1 दिन पहले हुआ। यूक्रेन के एयरफोर्स कमांड के प्रवक्ता ने बताया है कि यह पहली बार रहा जब रूस ने एक साथ इतने सारे ड्रोन दागने का काम किया। यूक्रेन के अधिकारियों के मुताबिक खार्किव, पोल्तावा, सुमी, कीव समेत कम से कम 13 शहरों में ड्रोन से अटैक किए गए।
यूक्रेन की सेना ने यह भी दावा किया कि रूस ने 3 बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी है। हालांकि डिफेंस फोर्स यह भी दावा कर रही कि हमने तो 138 ड्रोन को मार गिराया। इनमें से 119 ड्रोन डिकॉय ड्रोन थे। ये ऐसे होते हैं जिसमें हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाता और केवल ये ध्यान भटकाने के लिए ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल होता है, ऐसा कहा गया, और इनको डिकॉय कहा जाता है। खैर, रूस के हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने बयान में लिखा है कि जंग जारी है और क्षेत्र में शांति लाने में मदद उन्होंने मांगी है। उन्होंने दावा किया कि इस सप्ताह रूस ने यूक्रेन पर 1550 ड्रोन, 1400 से ज्यादा बम और 35 मिसाइलें दागी। इसके जवाब में रूस पर हमला भी किया गया। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि वहां से 20 ड्रोन हमले किए गए थे, लेकिन उन्हें भी मार गिराया गया है। और दूसरी तरफ यूक्रेन की तरफ से भी लगातार जो है वो अटैक जारी है और लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन रूस कह रहा है कि जितने भी अटैक हो रहे हैं हम उन सारे अटैक्स को नाकाम कर दे रहे हैं। युद्ध जारी है, 3 साल पूरे हो चुके हैं और अभी भी यहां शांति नहीं बन पाई है।